छत्तीसगढ़ में आज शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। रायपुर में सीएम के साथ मंत्री भी लेंगे शपथ। विष्णुदेव के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई दिग्गज पहुंच रहे हैं, शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम भी पहुंचेंगे। आज मध्य प्रदेश में सीएम पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। सीएम के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी लेंगे शपथ। मंत्रियों को आज नहीं दिलवाई जाएगी शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। 5 राज्यों के सीएम को भी न्योता। राजस्थान में 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान के डेप्यूटी सीएम की जिम्मेदारी। वासुदेव देवनानी को बनाया गया विधानसभा स्पीकर। राजभवन पहुंचकर भजनलाल शर्मा ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा समर्थन पत्र। भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कहा, राजस्थान में मिलकर करेंगे काम। मनोनीत सीएम भजनलाल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाइयां दी, फूल दिया और स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। भजनलाल शर्मा ने अपने समर्थकों का भी स्वागत किया। भजनलाल के सीएम चुने जाने के बाद समर्थकों का जोश बहुत ज्यादा हाई, जमकर आतिशबाजी भी हुई है। मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर भजनलाल शर्मा की पत्नी का बयान। जनता और सभी नेताओं को दिया धन्यवाद। दिया कुमारी के डेप्यूटी सीएम बनने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। पुष्प वर्षा हुई, दिया कुमारी का वेलकम हुआ। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने पर माता पिता हुए भावुक। कहा, भगवान ऐसा बेटा सभी को दे, सब भगवान की मर्जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया सामने। कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक स्वागत किया है। जनमत के माध्यम से 2024 में 11 लोकसभा सीट पर जीत हमारी। राजस्थान के मनोनीत डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सिर्फ बीजेपी में ही सामान्य कार्यकर्ता को मिल सकता है मौका। हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर अटैक किया। कहा, कांग्रेस रूपी गंदगी को साफ करेंगे हम। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक आज। अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगे। GPAI शिखर समिट में बोले पीएम मोदी। कहा, दुनिया के सामने डीप फेक एक बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस सांसद के घर हुई रेड को लेकर बोले पीएम मोदी। 70 सालों से प्रसिद्ध है कांग्रेस की डकैती। गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अटैक किया है। कहा कि गृहमंत्री को नहीं मालूम इतिहास क्या है। शाह ने POK के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर प्रहार किया। कहा, बीजेपी ने कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। महादेव गेमिंग ऐप का मालिक दुबई से हुआ गिरफ्तार। इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। जल्द ही भारत लाने की हो रही है तैयारी। संसद पर हमले की 22वीं बरसी आज है। आज के दिन 2001 में आतंकियों ने किया था अटैक। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर जमीन के अंदर जांच जारी। जियो सर्विलांस सिस्टम का हो रहा है इस्तेमाल। FBI के निदेशक ने NIA के डायरेक्टर से मुलाकात की। आतंकियों के नेटवर्क और साइबर अपराधियों पर गंभीर चर्चा हुई। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। कोर्ट की अहम बैठक भी स्थगित। गोगामेडी हत्याकांड का क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। भारी सुरक्षा के बीच लाए गए दोनों शूटर्स। जम्मू के बांदीपुरा से खबर। सेना को सफलता हासिल हुई। भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी। 4 लोग गिरफ्तार हुए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दुर्गा प्रसाद को किया गिरफ्तार। शाइन सिटी मामले में हुई है गिरफ्तारी। CBSE ने जारी की एग्जाम्स की डेटशीट। बोर्ड एग्जाम्स 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 तक जारी रहेंगे। 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा के पेपर तभी होंगे। 16 महीने के उच्चतम स्तर पर भारत की औद्योगिक वृद्धि दर अक्टूबर में 11.7% पहुंची। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री में पिछले 24 घंटे में बर्फबारी। तापमान में गिरावट आई। मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल निकले 300 राम भक्त 1500 किलोमीटर की यात्रा करके राम मंदिर के उद्घाटन में होंगे शामिल। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से जारी। भक्तों के लिए खाने के सामान का किया गया इंतजाम। जनकपुर धाम में श्री राम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर जानकी मंदिर में शानदार तरीके से सजावट की गई। केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी भरकम भीड़ देखी गई। तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया सुरक्षा के लिए। बर्फ की चादर में लिपटी उत्तराखंड की वादियां। चमोली में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फ से खेलते हुए नजर आए पर्यटक। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री में पिछले 24 घंटे से बर्फबारी जारी। तस्वीरें सामने आई। तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड के चमोली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड।
यूपी के संत कबीर नगर में धर्मांतरण का खुलासा, पुलिस ने 2 धर्मगुरु को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। प्रलोभन देकर प्रार्थना सभा में बुलाने का आरोप। गुजरात के वलसाड में कॉलेज छात्रों से भरी बस पलट गई, 26 छात्र इलाज के लिए भर्ती, ड्राइवर और कंडक्टर हुए घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की थी, जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या हुई, पति के साथ मिलकर महिला ने उतारा मौत की घाट, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में घर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के पास दिखा आग की मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में लगी आग, हादसे में 3 घर जलकर राख हो गए, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची के डेली मार्केट में आग लग गई है, कई दुकानें चपेट में आई, शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। रूस यूक्रेन वॉर पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा है, अब तक 3,15,000 रूसी सैनिकों की मौत हुई। अमेरिकी संसद में यूक्रेन को मदद का प्रस्ताव पास हुआ। गाजा में सीजफायर पर संयुक्त राष्ट्र फिर हुई है यहां पर वोटिंग, भारत ने सीजफायर के पक्ष में वोट किया, अमेरिका ने सीजफायर का विरोध किया और मतदान किया। 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, 10 देशों में किया गया विरोध, 23 देशों ने वोटिंग से दूरी को बनाए की। इजरायली सैनिकों ने 2 सैनिकों के शव बरामद किए, आईडीएफ के प्रवक्ता ने जानकारी दी, हमास आतंकियों ने शव सौंपे। हमास के अधिकारी ने कहा, जो बाइडेन भी महसूस करते हैं इजरायल की सैन्य अभियान एक पागलपन भरा काम था। राफाह में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक, खान यूनिस इलाके में की भारी बमबारी, कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। गाजा बॉर्डर के पास इजरायल का बड़ा हमला, दक्षिण इजराके में इजरायली टैंक से दागे गोले। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में कई लोग घायल हो गए, सभी को खान यूनिस के अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गाजा पट्टी में देर रात जारी रहे अटैक्स, इजरायल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में इजरायल ने की भारी बमबारी, हमले में करीब 30 लोगों की हुई है मौत, सेंट्रल गाजा को बनाया गया निशाना। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स के अटैक्स काफी तेज, हमले में कई लोगों की मौत हो गई है, वेस्ट बैंक को भी निशाना बनाया गया है। राफा में इजरायली सेना का बड़ा अटैक, कई लोगों की हुई है मौत, गाजा में की गई भारी बमबारी। यरूशलेम इजरायली बंधकों के परिजनों का प्रदर्शन, पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई की मांग की है। इजरायली संसद के बाहर प्रदर्शन, लोगों ने बंधकों को जल्द रिहाई की मांग की है, मोमबत्ती झंडे लेकर विरोध प्रकट किया लोगों ने। अमेरिका के टेनेसी में तूफान ने बढ़ा दी परेशानी, इलेक्ट्रिकल स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से धमाका। चिली में आतंकवादियों पर बड़ी चोट, सरकार ने तबाह किए 25,000 हथियार, 8,000 हथियार किए गए हैं जब्त। प्राग में हथियार तस्करी के खिलाफ अभियान, प्रशासन ने 425 हथियार किए बरामद, कई अधिकारियों को किया गया यहां पर गिरफ्तार। रशिया के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी की वजह से 5 जिलों में बिजली ठप, घर में रहने को मजबूर हुए लोग। रूस में बर्फबारी की वजह से एक दिन में करीब 300 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, कई इलाकों में -25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा है। स्पेन की पुलिस ने 20 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है, टूना मछली में छिपाकर रखी गई 7.5 टन कोकीन जब्त की। हूती विद्रोहियों ने फिर से बनाया कमर्शियल जहाज को निशाना, यमन से क्रूज मिसाइल से किया अटैक। मैक्सिको में महसूस किए गए 3 भूकंप के झटके, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरी T20 में साउथ अफ्रीका की 5 विकेट से जीत, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत के लिए रिंकू सिंह ने खेली तूफानी पारी, 39 गेंदों में बनाए 68 रन, सूर्य कुमार यादव ने जोड़ा अर्धशतक। T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए सूर्य कुमार, भारत के लिए चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। Z News।